नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, शपथ समारोह भी हो गया। अब हमने तमाम तस्वीरें दिखाई है जब तमाम मंत्री लगातार पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इस बीच आज आपको बता दें कि सुभाष सिंह, जिनको बिहार सरकार में सहकारिता विभाग का मंत्री बनाया गया है, आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। आपको बताएं, सुभाष सिंह सहकारिता विभाग के मंत्री बनाए गए हैं और साफ तौर पे आज मीडिया को संबोधित कर रहे थे। आज उनका पहला दिन था कार्यालय में, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। जब सवाल पूछे गए कि क्या किसानों को जिस तरह से धान के रजिस्ट्रेशन में शिकायतें मिल रही हैं, किसान भी लगातार यह शिकायत कर रहे हैं, इस पे सुभाष सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे भी इस बात की जानकारी मिली है, मुझे भी इस बात की शिकायत मिली है कि किसानों को परेशानी हो रही है। निश्चिंत रहिए, आज ही मैंने पदभार ग्रहण किया है। अब देखते हैं आगे इस मामले को कैसे निपटाया जाए। आपको सुना देते हैं कि सहकारिता विभाग के मंत्री सुभाष सिंह क्या कह रहे हैं। विकास पुरुष हमारे प्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग के मंत्री के रूप में काम करने का दायित्व सौंपा है। सहकारिता विभाग कृषि एवं कृषकों से जुड़ा विभाग है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी एक कृषक हूँ और मुझे बिहार में कृषकों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प लिया है। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य कर रही है। मेरा प्रयास होगा कि इस अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। किसानों के समय पर उन्नत बीज, खाद, जुताई, बुआई एवं कटाई के लिए आधुनिक कृषि संयंत्र उपलब्ध हो, इसका मैं प्रयास करूंगा। सहकारिता विभाग कृषकों की आत्मा है। मेरा प्रयास होगा कि सहकारिता के माध्यम से हर कृषक इस आंदोलन से जुड़े और वर्तमान में कृषि उत्पादन में इसमें और बढ़ोतरी हो, सहकारिता विभाग में पारदर्शिता हो और यह विभाग भ्रष्टाचार मुक्त हो, इस ओर मेरा ध्यान रहेगा। मैं अपने विभाग के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, सहायकों से अपेक्षा रखता हूं कि सहकारिता के माध्यम से बिहार की उन्नति के शिखर पर ले जाने में अपना भरपूर सहयोग एवं समर्पण करेंगे। मैं अपने विभागीय पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि सहकारिता विभाग का एक प्रतिवेदन आप सबों के समकक्ष प्रस्तुत करें। आप सबको आज के इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और हमारे विभागीय कार्य में आप सबकी सहयोग की अपेक्षा करता हूं। नहीं, मतलब कोई भविष्य में दाग नहीं आवे मेरे रीजन में। मेरे कहने का मतलब ये है, ये हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। अब तो हम बिना प्रभारे लिए हुए कई तरह के लोग फोन कर रहे थे हमसे। एक तो मैडम, थोड़ा सा आपसे आग्रह होगा कि कैमूर से एक फोन आया हमारे पास कि वहाँ ऑनलाइन नहीं हो रहा। सीतामढ़ी से भी एक मित्र विधायक थे, रामनिवास यादव, वो फोन किए कि ऑनलाइन ले ही नहीं रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। किसान का निबंधन नहीं हो रहा है, ये बंद है। पोर्टल जो है ये शिकायत लगातार टैक्स की है, जो 2 जगह से हमको मिला है। तो हम बोले कि अभी तो हम ही प्रभार नहीं लिए, हमारे बारे में हम इसके बारे में अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, बिना विभाग के लोगों से जानकारी ली होगी। अब ऐसे मैं बता देना चाहता हूँ कि विधायक तो हम 15 साल से हैं, उसके पहले हम 5 या 6 11 साल केन यूनियन के सचिव के रूप में काम किए। और खासकर मैं एक किसान का बेटा भी हूँ और आज भी कोरोना अवधि में कोरोना पीड़ित लोगों को सेवा करते हुए 25-30 बीघा अपने ट्रैक्टर चला के, उस समय लेबर वगैरह का भी प्रॉब्लम था, गन्ना की खेती किए थे। लेकिन इस बार जो
समझिए कि चौतरफा हमला प्राकृतिक का हुआ। हम लोग तो काफ़ी झेले हुए हैं। नेपाल के किनारे से आते हैं, वहाँ अतिवृष्टि, अत्यधिक बाढ़, उसके बाद रोज बिजली गिरना, 15 आदमी 12 आदमी रोज कैजुअल्टी, उसके बाद कोरोना की महामारी। कोरोना की महामारी में अब बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, अब लोग फिर कभी बात होगी, लेकिन शहरी क्षेत्र में होने के नाते सब लोग कोरोना से भाग रहा था। वहाँ पर मेरे आवास पर कम से कम 2000 जो दाई नौकर हैं, उन लोगों का, सब लोगों का जमोड़ा मेरे यहाँ रहता था। चूंकि सब लोग घर में प्रवेश बंद कर दिए थे, उस परिस्थिति में हमने काम किया। एक तरफ बाढ़ आई है, 5-5 जगह कम्युनिटी किचन चल रहा था, वहाँ डेली जाना, बोट से गांव, नदी के बीच में गाँव में जाना। वैसे वैसे हम लोग बिना मास्क, बिना गमछा लिए हुए। और मंत्री जी, एक सवाल यही है कि 21 फरवरी 21 मार्च तक पहले हुआ करता था हर साल तक, इस बार 21 तक है, निबंधन आपने बंद कर रखा है, कैसे किसान से खरीद करेंगे पैक्स? अब देखिए, इसके बारे में हमको तो जानकारी है कि एक बार शायद समय बढ़ाया गया है। मंत्री जी, मतलब 21 फरवरी तक डेट है सर, और निबंधन बंद है, तो पैक्स खरीदेंगे कहाँ से? डेट पहले और कम था। ये निबंधन जी आज हमारा ये रहता है कि क्लोजिंग डेट के 4 दिन पहले क्लोज कर दिया जाता है। तो 31 तारीख को जो था 31 जनवरी को, उसके पहले 27 तारीख को निबंधन क्लोज किया गया। और ये क्लोज इसलिए किया गया क्योंकि हम लोगों ने किसान सलाहकार को इस बार यूज़ किया, और किसान सलाहकार जाके हर पंचायत में किसानों से संपर्क किए हैं और उन्होंने इच्छुक किसानों को निबंधन कराया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास किसान सलाहकार और पैक्स के अध्यक्षों के माध्यम से जितने भी किसान आए हैं उनका निबंधन करा गया है, और जिनकी संख्या पिछले साल से कई गुना अधिक है। तो इसीलिए हमारे पास पर्याप्त किसान है, हमारे पास पर्याप्त किसान है हमारे पास, और हम किसानों से ही ले रहे हैं, हम किसी भी अन्य बीज के माध्यम से खरीदा नहीं जा रहा है। मैंने मंत्री जी को शिकायत भी मिल रही है कि रजिस्ट्रेशन बंद है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं किसान। मुझे लगता है ये शिकायत नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। ये शिकायत नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन होगा या रिक्वेस्ट होगा। तो ऐसी कुछ अगर होगी तो उस पर हम लोग मंत्री जी से बात कर लेंगे। बट एज ऑफ नाउ नीतिगत निर्णय यही है कि 6 लाख से अधिक किसान हमारे डेटाबेस में है, और ऐसे सभी किसान जो कृषि विभाग के पोर्टल में निबंधित है, हम उनसे ले रहे हैं किसान। तो आपको पता होगा, जब माननीय मुख्यमंत्री ने एक बैठक किया था तो उन्हें कहा था कि जितने भी किसान कृषि विभाग में निबंधित हैं, आप उनसे डायरेक्टली उनको अपने से मर्ज करके ले सकते हैं। और पैक्स के पास रिकॉर्ड नहीं है, उनका कहना है कि हम कैसे ले वैसे किसानों से। तो इसमें अब हम लोग मंत्री जी से बात करेंगे। और कोई अन्य प्रश्न? इस बार अन्य वर्षों के पिछले वर्ष के तुलना में इस बार प्रोक्योरमेंट पहले शुरू किया गया। हर साल जो पीक हिट करता था वो जनवरी या फरवरी में करता था। इस बार माननीय मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने नवंबर महीने में अपना अधिप्राप्ति का काम शुरू कर दिया। इस बार 2-3 और उपलब्धियां हमारी रही हैं। इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ किसान से लिया गया था। इसको हटा के बोलते हैं। पिछले साल जो हमारे किसानों से ली गई थी वो 2,79,000 किसानों से ली गई थी। इस बार, जबकि पिछले साल 1 महीना का एक्सटेंशन दिया गया था, मार्च की जगह हम लोगों ने अप्रैल तक अधिप्राप्ति किया था। इस बार अभी फरवरी महीने में ही हम लोगों ने 3.25 लाख से ऊपर किसानों से अधिप्राप्ति किया है। और जहाँ तक निबंधित किसान की जिसका प्रश्न पूछा गया है, निबंधित जो किसान है इस बार हमारे पास करीब 6 लाख ऑलरेडी निबंधित किसान हैं। और यही नीतिगत निर्णय लिया गया है कि जो किसान हमारे जब तक डेट एक्सटेंड नहीं हुआ था, जब तक जितने किसानों ने निबंधन करा लिया, जो कि 6 लाख से ऊपर की संख्या है, उन किसानों से ही लिया जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है, और हमारे जो क्षेत्र में ये होता है कि एक्चुअली कटनी हो जाती है नवंबर में, और उसके बाद किसान बेचना शुरू कर देते हैं। तो विभाग का इस बार यही लक्ष्य था कि हम लोग डायरेक्टली किसानों से खरीदेंगे, न कि और छोटे और सीमांत किसानों से खरीदेंगे जो बेचने की जल्दी में रहते हैं, ताकि क्योंकि उनको अगले वर्ष की तैयारी करनी है, अगले सीजन की, रबी की तैयारी करनी है।
तो इसलिए वो जल्दी बेचते हैं। इसलिए हमारा इस बार विभाग ने सिर्फ किसानों से डायरेक्टली खरीदा है, अर्ली निबंधन कराया है, और पिछले साल की तुलना में हम जो पिछले साल एक्सटेंशन के बाद 20 लाख का वो भी रिकॉर्ड ही था, लेकिन उस रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ते हुए अभी तक हम लोग 30 लाख के नज़दीक पहुंच चुके हैं, और उम्मीद है कि 21 तारीख तक जो 45 लाख का लक्ष्य है उसके करीब हम लोग आ जाएंगे।